सोफे पर बैठी ललिता जी के कानों में रह रहकर बेटे प्रभात के शब्द गूंज रहे थे। माँ, मेरी पत्नी की जगह अगर आपकी बेटी होती तो। इन्हीं शब्दों के दरमियान ललिता जी अतीत में खो गईं। किस प्रकार उनकी कड़क मिजाज सास उन पर हुक्म चलाती थी और वो सुबह से शाम तक चक्कर घिन्नी सी घर के काम निपटाने में लगी रहती थी और रात को पति की सेवा में। फिर भी कोई नहीं था जो तारीफ तो छोड़ो, प्यार के दो मीठे बोल भी बोल दे। समय बीतता गया और वे प्रभात और कृतिका दो बच्चों की माँ बन गईं। उनकी सास भी बूढ़ी हो गई, परंतु टोरा अभी वही था। एक दिन सास स्वर्गवासी हो गईं और किस प्रकार दुनिया को दिखाने के लिए ललिता जी रोईं, पर मन ही मन प्रसन्नता की चादर ओढ़े थी कि अब घर में शांति रहेगी। ऐसा हुआ भी। अब पति आकर घर खर्च उन्हें देते, आकर चार बातें भी करते। अभी वो घर का सारा कामकाज करती, बल्कि घर और बढ़ते बच्चे बेहतर तरीके से संभालती। मगर हाँ, कोई रोक टोक या घर में तनातनी नहीं थी। समय कहाँ रुकता है। कृतिका शादी करके ससुराल चली गई और प्रभात की बहू बनाकर वे अर्चना को अपनी पसंद से लाई। पर घर की मालकिन अभी वही थी। एक एक रुपए का हिसाब रखती। सब्जी तरकारी से लेकर हर छोटी बड़ी चीज उनके अनुसार ही आती और बनती। बहू आने पर भी उसकी कोई राय मायने नहीं रखती, बल्कि मांगी ही नहीं जाती। आखिर ललिता जी सास से ठहरी। जो उनके साथ हुआ था उसका बदला तो उन्हें अपनी बहू से ही लेना था। इस दौरान न जाने कब ललिता जी अपनी सास जैसी ही हो गईं। वही गुमान, वही व्यवहार, और जैसे तैसे करके घर भी चल ही रहा था। अर्चना से जितना बन पड़ता करती, वरना ललिता जी थोड़ी बहुत मदद करती, पर ताने देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हाल ही में सरकारी स्कूलों की भर्ती का परिणाम आया और उसमें अर्चना का सिलेक्शन हो गया। सुबह 7:30 बजे निकलना होता और शाम 3 बजे आती। सुबह जल्दी उठकर सब्जी रोटी बनाकर जाती। आते ही सास ससुर चाय के लिए इंतजार करते मिलते। फिर ललिता जी के ताने, हमसे ठंडी रोटी नहीं खाई जाती, ऐसी नौकरी का क्या फायदा जो 2 टाइम गर्म खाना ही न दे सके। आखिर अर्चना भी थक कर स्कूल से आती तो वो भी चिड़चिड़ी सी रहने लगी। ऊपर से अब वो अपनी पसंद की कुछ चीजें खुद ले आती। सास को ये वैसे ही बर्दाश्त न था। आखिर वो चूंकि खुद भी कभी सास के रहते अपनी पसंद से कुछ भी नहीं लाई थी, सिवाय मायके से, और उसमें भी पहले हर चीज सास को दिखानी होती थी। दोनों सास बहू के बीच अब कहासुनी भी होने लगी। एक तरफ बहू कहती कि मैं स्कूल में बैठकर नहीं आती हूँ, वहीं ललिता जी को लगता मैं बहू बनकर भी पिसी और अब क्या सास होकर भी घर का काम करूंगी। फिर भी किसी तरह गाड़ी चल रही थी। अर्चना कई बार अपनी माँ से फोन पर बात करते हुए कहती, माँ, यहाँ मैं कुछ भी सही करूं, कुछ ना कुछ गलती निकाल ही ली जाती है। हर रोज लगता है जैसे मैं किसी परीक्षा में बैठी हूँ। उसकी माँ उसे समझाती हैं, बेटा तू नौकरी भी कर रही है और घर भी संभाल रही है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर तेरी सास कुछ कहती है तो जवाब न देना, वक्त ही जवाब देगा। आज इतवार था। सुबह अर्चना लेट उठी और ललिता जी का भुनभुनाना शुरू। हम तो कभी न सोए ससुराल में 8 बजे तक। आजकल की बहुओं को तो शर्म लिहाज ही नहीं है। प्रभात भी इस रोज की चिक चिक से थक चुका था। ऊपर से नाश्ते की जगह माँ की शिकायतें सुनने को मिलती जो उन्हें अर्चना से थी। आखिर लाडले बेटे से न कहती तो कैसे मन भरता। इसी दौरान अर्चना की रसोई से चीखने की आवाज आई। प्रभात गया तो देखा जल्दी इसमें गर्म तेल गिरने से उसका हाथ जल गया था। तभी ललिता जी आई और बोली, कुछ नहीं नाटक करती है, एक तो देर से उठी, ऊपर से अब काम न करने के बहाने। अर्चना कुछ कहती उससे पहले ही प्रभात बोल पड़ा, माँ, मेरी पत्नी की जगह अगर आपकी बेटी होती तो भी आप यही कहती। और ललिता जी चुप तैश में आकर सोफे पर बैठ गईं और याद करने लगी कि शुरू शुरू में कृतिका जब आकर अपनी सास की बातें बताती तो ललिता जी किस प्रकार उसकी सास में अपनी सास की छवि महसूस करती थी। उन्हें रह रहकर सब याद आता। साथ ही उनका वो बेटा जो उनकी हर हाँ में हाँ मिलाता था, वो किस तरह उनके सामने बहू की तरफदारी में बोला था। असमंजस की स्थिति थी। ऊपर अहम रखें या बेटी और खुद के साथ हुआ व्यवहार।
तभी उनके पति पास आकर बैठे और कहने लगे, ललिता, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम मेरी माँ जैसा व्यवहार करोगी तो अपना परिवार तोड़ लोगी? ललिता जी जैसे नींद से जाग गईं, कहने लगी, नहीं जी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उठकर बेटे बहू के कमरे की तरफ चल दी, अपनी बहू का हाथ देखने और सास की छवि जो उन पर हावी हो गई थी उसे तोड़ने और सास के ममतामयी रूप में आने के लिए। ललिता जी जब बहू के कमरे में जाती हैं तो अर्चना पहले थोड़ी घबराई सी होती है, लेकिन ललिता जी धीरे से कहती हैं, बहू, आज मैं तुझे ताना देने नहीं आई, तेरा जला हुआ हाथ देखने आई हूँ और तुझसे माफी मांगने आई हूँ। तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। अर्चना की आंखों से आंसू बह निकले और वो बोली, माँ, बस इतना ही तो चाहा था कि आप एक बार मुझे बेटी कहें। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।